असम बॉर्डर में शहीद अग्निवीर के जवान अर्जुन महतो का पार्थिव शरीर पहुंचा उनके पैतृक गांव। असम बॉर्डर में शहीद तैनात अग्निवीर के जवान अर्जुन महतो का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव चंदन क्यारी प्रखंड के सिलफोर पंचायत के अंतर्गत फतेहपुर गांव पहुंचा, जहां पार्थिव शरीर पहुंचते ही पूरे गांव और क्षेत्र के लोग पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन करने पहुंचे। उनके पार्थिव शरीर को पूरा गांव में भ्रमण कराया गया। पार्थिव शरीर गांव पहुंचते ही पूरे क्षेत्र में मातम सा छा गया। दामोदर नदी के पड़ुआ घाट पर जवानों द्वारा सलामी देकर उन्हें अंतिम संस्कार दी गई। जानकारी के अनुसार बताया गया कि अर्जुन महतो का अग्निवीर में असम के बॉर्डर पर ड्यूटी में तैनात थे, लेकिन अचानक मुठभेड़ होने से अग्निवीर के जवान अर्जुन महतो शहीद हो गए। 1 साल पहले अर्जुन महतो का अग्निवीर में सिलेक्शन हुआ था। इधर शहीद जवान के पिता लोकेश्वर महतो एवं हुलासी देवी ने कहा कि 22 नवंबर को अचानक अग्निवीर विभाग से फोन कर मुठभेड़ में पैर में गोली लगने की बातें कही गई थी। उसके बाद कोई संपर्क नहीं हो पाया। आज अचानक फोन कर पार्थिव शरीर घर आने की सूचना दी गई। इसकी सूचना नवनिर्वाचित विधायक जयराम महतो शहीद जवान के घर पहुंचे, शहीद अर्जुन महतो के पार्थिव शरीर को नमन किया, साथ ही परिजनों का ढाढ़स बंधाया। चंदन क्यारी से महेंद्र महतो की रिपोर्ट। ग्रामीण युवक जब अपने आंगन से बाहर निकलते हैं तो उनके सामने पहला लक्ष्य डिफेंस का ही होता है कि जब वह 10वीं की परीक्षा पास करेंगे, 12वीं की परीक्षा पास करेंगे तो इंडियन आर्मी, झारखंड पुलिस, इन नौकरियों को ज्वाइन करेंगे। क्योंकि ग्रामीण परिवेश में उनकी आर्थिक स्थिति जो होती है उसमें वो उसी को तय करते हैं डिफेंस। इसका मतलब ये नहीं कि वो पहले से तैयार नहीं होते हैं, वह मानसिक रूप से पहले से तैयार होते हैं कि जो हम डिफेंस के लिए जा रहे हैं तो शायद देश के लिए वीरगति भी होना पड़ेगा। और माता पिता भी अपने कलेजे के टुकड़े को अपने कलेजे में हाथ रख के विदाई करते हैं देश की सेवा के लिए। यह पल गौरव का भी है और दुख का भी है। दुख इसलिए है कि एक जवान बहन, एक 1950-60 के दशक का आंगन, आज 21वीं सदी में हम प्रवेश कर गए हैं, लेकिन हमारा ये आंगन आज भी लग रहा है कि ये 19वीं सदी का आंगन है। एक गरीब, अति गरीब परिवार, 15 वर्षों से खाट पर लेटा हुआ बैठा हुआ बूढ़ा पिताजी, बाप, एक बड़ी बहन की जिम्मेवारी। तो इस विषय पे अगर हम बात करेंगे तो ये दुखद विषय है। लेकिन जब दूसरे पहलू पे बात करेंगे कि एक अग्निवीर का जवान जिसने देश की रक्षा के लिए गोलियां खाई है, तो शौर्य और गौरव का पल होता है। तो इस शौर्य, गौरव और दुखद पल के बीच इंसान को अपने आप को ढांढस देना पड़ता है और अपने आप को सांत्वना देना पड़ता है कि हमने जो खोया है उससे ज़्यादा कहीं गुना पाया है। इन्होंने अपना बेटा खोया, लेकिन आज भारत माँ का जो सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, आज गर्व का भी पल है। और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, चूँकि ये मेरा क्षेत्र से काफ़ी डिस्टेंस भी है, लेकिन हम इस बात को लेकर आश्वस्त करेंगे परिवार को कि हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि जो हैं, हालांकि वो दूसरे स्थान पर रहे विधानसभा चुनाव में, इस परिवार के साथ खड़े रहेंगे। जयराम महतो भी खड़ा रहेगा। भले हम विधायक डुमरी से हैं, लेकिन चंदन क्यारी भी मेरे भावनाओं का विधानसभा है। यहाँ के लोगों के दुख दर्द में हम हमेशा शरीक रहेंगे। घटना की बात करो तो जिस तरह घटना घटी उसके बाद जो परिजन को खुल के कहना चाहता कि आपके बेटा ने जो वीरगति प्राप्त की, वो खुल के नहीं बताया गया परिजन द्वारा, यह जानकारी खुल के नहीं दिया गया। देखिए, हाँ, ऐसे तो इसकी तो जानकारी हमें नहीं है। हम भी कल ही, हमको सुबह टेलीफोन हुआ था, हम बोले कि कल काउंटिंग का दिन है, भागम भाग होगी, तो काउंटिंग समाप्त होने के बाद ही हम पहुंचेंगे। और हम आए, और मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी सक्षम पदाधिकारी हैं जो अग्निवीर से संबंधित, उनसे हमारी यही मांग होगी कि जानकारी दी,
पीड़ित परिवार को यथासंभव हर तरह से सहयोग प्रदान किया जाए, इस परिवार की सुधि ली जाए। इससे क्या है कि अगर इस परिवार को बैकअप दिया जाएगा, चूंकि अति ग्रामीण गरीब परिवार है, तो शायद दूसरे बच्चे भी जो आज डिफेंस लाइन की तैयारी करते हैं, उनका हौसला और जुनून और ज़्यादा दोगुना मजबूत होगा।